जय श्री कृष्णा दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रामायण और महाभारत में किसने किससे लिया था अगले जन्म में बदला। जानिए, रामायण और महाभारत में भारत का प्राचीन इतिहास दर्ज है। प्राचीन काल में भारत धर्म, दर्शन और रहस्य के शिखर पर था। उस काल में वह सब कुछ था जिस पर आज का आधुनिक मानव शोध कर रहा है और यह निर्णय ले पाने में सक्षम है कि क्या उस काल के लोग हमसे भी आगे थे। खैर, हम आपको यहाँ बताएंगे ऐसे लोगों के बारे में जिन्होंने अगले जन्म में अपना बदला पूरा किया था। नंबर 1, बाली और जरा। वानर राज बाली में ऐसी शक्ति थी कि वह जिससे भी लड़ता था उसकी आधी शक्ति उसमें समा जाती थी। बाली ने अपने भाई सुग्रीव की पत्नी को हड़पकर उसको बलपूर्वक अपने राज्य से बाहर निकाल दिया था। हनुमान जी ने सुग्रीव को प्रभु श्री राम से मिलवाया था। सुग्रीव ने अपनी पीड़ा श्री राम जी को बताई और फिर श्री राम ने बाली को छुपकर एक तीर से मार डाला। जबकि बाली और सुग्रीव में मल्लयुद्ध चल रहा था। चूंकि प्रभु श्री राम ने कोई अपराध नहीं किया था, लेकिन फिर भी बाली के मन में यह दंश था कि उन्होंने मुझे छुपकर मारा है। जब प्रभु श्री राम ने श्री कृष्ण अवतार लिया, तब इसी बाली ने जरा नामक बहेलिये के रूप में नया जन्म लेकर वरदान के प्रभाव में विषयुक्त तीर से भगवान श्री कृष्ण को हिरण समझकर तब मारा जब वे एक पेड़ के नीचे योग निंद्रा में विश्राम कर रहे थे। नंबर 2, वेदवती और सीता। रावण भ्रमण करता हुआ हिमालय के घने जंगलों में जा पहुंचा। वहां उसने एक रूपवती कन्या को तपस्या में लीन देखा। वेदवती नाम की इस कन्या को देखकर रावण कामातुर हो उठा। उसने उस कन्या की तपस्या भंग की और वह उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। वेदवती ने पीड़ित होकर कहा, मैं परम तेजस्वी महर्षि कुशध्वज की पुत्री हूँ। मेरे पिता की इच्छा अनुसार मैं विष्णु जी की पत्नी बनने हेतु तप कर रही हूँ। मेरे पिता को शंभु नामक दैत्य ने मार दिया। उनके दुख में मेरी माँ अग्नि में समा गई और अब हे वत्स, तूने मेरी तपस्या भंग कर दी है। ऐसा कहते हुए वेदवती ने क्रोधित होकर फिर कहा कि हे दुष्ट, मैं तुम्हारे वध के लिए फिर से किसी धर्मात्मा पुरुष की पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। महान ग्रंथों में शामिल दुर्लभ रावण संहिता में उल्लेख मिलता है कि दूसरे जन्म में वही तपस्वी कन्या सीता के रूप में जन्म लिया और यही वेदवती रावण की मृत्यु का कारण बनी। मान्यता है कि सीता के जन्म के बाद ज्योतिषियों ने उस कन्या को देखकर रावण को यह कहा कि यदि यह कन्या इस महल में रही तो अवश्य ही आपकी मौत का कारण बनेगी। यह सुनकर रावण ने उस कन्या को फिकवा दिया था। तब वह कन्या पृथ्वी पर पहुंचकर राजा जनक के हल जोते जाने पर उनकी पुत्री बनकर फिर से प्रकट हुई। मान्यता है कि बिहार स्थित सीतामढ़ी का पुनौरा गांव वह स्थान है जहां राजा जनक ने हल चलाया था। शास्त्रों के अनुसार कन्या का यही रूप सीता बनकर रामायण में रावण के वध का कारण बना। नंबर 3, अंबा और शिखंडी। सत्यवती के कहने पर ही भीष्म ने काशी नरेश की 3 पुत्रियों अंबा, अंबालिका और अंबिका का अपहरण किया था। बाद में अंबा को छोड़कर सत्यवती के पुत्र विचित्र वीर्य से अंबालिका और अंबिका का विवाह करा दिया था। राजकुमारी अंबा को इसलिए छोड़ा गया क्योंकि वह साल्वराज को चाहती थीं। लेकिन जब अंबा साल्वराज के पास गईं तो उन्होंने उसे नहीं स्वीकारा। अंबा के लिए यह दुखदायी स्थिति हो चली थी। अंबा ने अपनी इस दुर्दशा का कारण भीष्म को समझकर उनकी शिकायत परशुराम जी से की। परशुराम जी और भीष्म का युद्ध भी हुआ था, लेकिन कोई नहीं जीत पाया था। बाद में अम्मा ने बहुत ही क्रोधित होकर भीष्म को कहा कि तुमने मेरा जीवन बर्बाद किया और अब मुझसे
विवाह करने से भी मना कर रहे हो। मैं निस्सहाय स्त्री हूँ और तुम शक्तिशाली। तुमने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है। मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन मैं पुरुष के रूप में दोबारा जन्म लूंगी और तब तुम्हारे अंत का कारण बनूंगी। गौरतलब है कि यही अम्बा प्राण त्याग कर शिखंडी के रूप में जन्म लेती है और भीष्म की मृत्यु का कारण बन जाती है। हालांकि इसी तरह की अन्य घटनाएं भी रामायण और महाभारत तथा पुराणों में दर्ज हैं। ऐसे कई लोग, देवी देवता, अप्सरा हैं जिन्होंने अगले जन्म में अपने अपमान का बदला लिया था।